केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा चित्तौड़ दौरे के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के द्वारा कोरोना जैसी महामारी के दौरान गीत अफजल तलाशने में कोई छूट नहीं करते। कुछ राजनीतिक विपक्षियों ने, मित्रों ने जिस तरह से इस आपदा को एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारें देश को आगे बढ़ाने के लिए आपदा को अवसर में देखती थी, कुछ राजनीतिक मित्रों ने इस आपदा को मोदी जी को बदनाम करने के अवसर में रूप में देखा। देखने का पक्ष अलग अलग हो सकता है। हम देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से देखते थे, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से देखते थे, और हमारे विपक्षी मित्र जो है वो इसको मोदी जी को किस तरह से डिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सामर्थ्य का जो विषय था जिसपे देश को गर्व होना चाहिए था, उन सारे विषयों पर भी राजनीति करके सरकारों को जिम्मेदारी के साथ में व्यवहार करना चाहिए। आप तो गिफ्ट के सामान की बात करो साहब, भारत सरकार ने आपके और मेरे टैक्स के पैसे से खरीद करके जो वेंटिलेटर्स भेजे थे, आपने और मैंने, हमने या हमारे जैसे लोगों ने मिलकर के जो पीएम केयर्स में पैसा दिया था, इस देश को आपदा से बचाने के लिए लोगों ने सहृदयता के साथ जो पैसा दिया था, उससे वेंटिलेटर खरीदे थे। उसके समाचार आप सबने छापे थे। प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, लोगों को लूटने के लिए इस राजस्थान की सरकार ने दिए। जो वेंटिलेटर्स इस लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार ने दिए थे, उस 1900 वेंटिलेटर्स में से ये झूठ बोला गया कि हमने 1847 वेंटिलेटर्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए, जबकि आप ही लोगों ने समाचार छापे कि वो बाथरूम में और स्टोर्स में कबाड़ के रूप में पड़े थे। ये पापी सरकार है। राजस्थान में अगर वेंटिलेटर की कमी से एक भी आदमी की मृत्यु हुई है, उसका दोष अशोक गहलोत की सरकार को है। इस दर्जे जीवन में ही तो किसी न किसी जीवन में इस पाप का भुगतान उनको करना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब दुनिया में वैक्सीन बनी, उसी के साथ में भारत में वैक्सीन बनी। हालांकि उसको लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के, प्रामाणिकता को लेकर के, उपयोगिता को लेकर के अनेक तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े थे, लेकिन जब सारी दुनिया ने उसको मान लिया तो लोगों के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बची। और अब यू टर्न करके जो लोग ये कहते थे कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, जो ये कहते थे कि हम गिनी पिग नहीं है कि हमारे ऊपर टेस्ट किया जाए, जो लोग इसे हमारी पार्टी के साथ में जोड़ करके देखते थे, आज वो पंक्तिबद्ध होकर के उस वैक्सीन को लेने के लिए जो है वो संघर्ष कर। लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन उत्पादन का काम देश में प्रारंभ हुआ है, दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को हमने देश में आमंत्रित किया और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उनको एक्सटेंड किए। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि नवंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लग सके। देश की सेवा की है। वहाँ पे ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये परिवार, आज मैं देख रहा था उन छोटे छोटे बच्चों को, उनकी पत्नी को, कि आज उनके जाने के बाद में परिवार एकदम खाली हो गया। परिवार में कोई, इनके ब्रदर थे, उनकी भी पहले डेथ हो गई थी। तो इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जवान हैं, दिन रात हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी हो,
बॉर्डर के ऊपर तैनात रहकर हम सब पे कोई आंच नहीं आए इसका प्रयास करते हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे शहीदों को, ऐसे सैनिकों को जो अपना पूरा जीवन हमारी रक्षा के लिए लगाते हैं। यहाँ पे स्थल के लिए मेरी तरफ से विधायकों से राशि दी जाएगी और साथ के साथ परिवार को हर संभव मदद सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो है वो दी जाएगी। ये आज जो सैकड़ों की संख्या में सरकार ने घोषणा की थी कि हम अभी तो नहीं